नमस्कार, स्वागत है आपका कुजर बुक यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें विद्या पब्लिकेशन के हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखते हैं आज के हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को आप लोग ध्यान से पढ़ लें और इसमें इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं संबंधित, तो उनके आंसर आपको इस पैराग्राफ के हिसाब से सही चुनना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम है क्रमशः। ऑप्शन हैं 530 और 545, 545 और 530, 545 और 552 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 545 और 552। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में है 545, 543, 530 या लेखांश से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी 545। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य होते हैं। यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्र के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हमारा है वो है ऑप्शन बी यानी संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, उपयुक्त लेखांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो, बिना निमंत्रण के अधिकांश सदस्य मिलकर सरकार बना सकते हैं, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी सरकार बनाने के लिए चुने गए सदस्यों का बहुमत हो। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रति, पुत्र स्नेह या भगवत प्रेम। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन डी यानी भगवत प्रेम। अगला प्रश्न है, रस का नाम बताना है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई, तो इन्हें आप पढ़ें और इसके हिसाब से आपको रस का चयन करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा हास्य रस, यानी जो उपरोक्त पंक्तियाँ दी हुई हैं उसमें हमारा हास्य रस है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गेह, देह, धूल या फूल। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी यानी देह। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, सम्मुख और विमुख। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मितव्ययी और अल्पव्ययी, दोनों ही समानार्थी हैं एक दूसरे के। तो जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अधिकारी तंत्र। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। तो विराम चिन्ह संबंधी जो विसंगति है यानी जो त्रुटि दी हुई है वो दी है ऑप्शन ए में, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी क्रिया विशेषण शब्द जो हैं वो अव्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम है रसातल, भूचाल, अंबर या पाताल। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? ऑप्शन है रांगीय राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है यानी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, गरल सुधा रिप करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है दोष किसी का, सजा किसी को, किसी की अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन या संयोग से काम बनाना। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मूल शब्द में प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। लोहार लोहा प्लस आर,
कसीरा कांसा प्लस एरा, महत तो महत प्लस तो, घुमाओ घूम प्लस आओ। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घूम प्लस आओ। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तावण के बाद, रावण के बाद, हा के बाद या छा के बाद? तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन ए यानी ता के बाद। अगला प्रश्न, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? सुधारण, सहानुभूति, सोल्लास या सहित? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सहानुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? अत्याचार, उत्थान, भानुदय या संभाव राधना? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पीताम्बर, कंजलोचन, त्रिलोचन या घनश्याम? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी त्रिलोचन। अगला प्रश्न, किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, और ऑप्शन डी है सावधानी बरतते हुए तो दुर्घटना न होती। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगिनी, चतुरिणी? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चतुरणी। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, ऑप्शन बी है मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ऑप्शन सी है वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो सही उत्तर हमारा इसमें जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी वह सदैव ही सत्य बोलता है। अगला प्रश्न, षट प्लस आनंद शब्द का संधि विच्छेद होगा? षडानन, शटानन, षडानन या षडानन? तो सही उत्तर हमारा जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी षडानन। षडानन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी षडानन, यानी हमारा जो ऑप्शन सी वाला है ये सही है ना कि ये वाला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, षट प्लस आनन इज इक्वल टू होता है षडानन। अगला प्रश्न देखते हैं, अब चला जाए वह यह वाक्य है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है? पन्ना, पंख, मोती, पानी, पत्र, सूर्य, पन्ना, सांप, पवित्र या पत्ता, चिट्ठी, पंख? तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पत्ता, चिट्ठी और पंख। अगला प्रश्न, किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है तो आपको उसका चयन करना है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भांडा फूटना, राह से प्रकट होना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना? तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ये इसका सही भावार्थ नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हमारा। उपेंद्र वज्र छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 10 या 13? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 11। अगला प्रश्न, बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 9, 7 और 12? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 7। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है? पा, था, बा या शा? तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बा। अगला प्रश्न, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियजीत, इच्छाधारी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक जो है कि पटकथा का लेखन किया है मनोहर श्याम जोशी ने, ओम थानवी ने, रमेश चंद्र शाह ने या आनंद यादव ने? तो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी मनोहर श्याम जोशी ने। अगला प्रश्न है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? छिंद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छिंद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है और उसका जो पहला और जो छठा भाग है वो सही दिया हुआ है और बीच में यारा, लावा,
4 ऑप्शंस दिए हैं, उनको आपको क्रम से सुमेलित करके एक सटीक वाक्य बनाना है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है जो दूसरों की जीविका का, फिर इसके आगे जो सबसे पहले आएगा वाह, वो हो जाएगा वाह, यानी नंबर 1 पर हो जाएगा वाह। नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा रा, यानी दूसरों की स्त्री या पति से वियोग। फिर उसके बाद हो जाएगा या, यानी करते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। तो जो पूरा वाक्य हमारा बनेगा वो बनेगा जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति के वियोग करते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी हमारा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है। ऑप्शन सी, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, आप यहाँ पर बैठिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अलय, हिमा प्लस आलय। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन बी, यानी हिम प्लस आलय। अगला प्रश्न, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति है। त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनिता नारी, त्रिया पनिता नारी, या प्रिया वनिता और नारी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी त्रिया वनिता और नारी, ये तीनों जो हैं वो स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ये सभी रसों के उद्बोधक होते हैं, या ये सभी रसों के विचरण करते हैं। तो इनमें से सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का जो कारण है वो है कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है भेड़, नर बकरिया, बकरिया या बकरा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, यानी बकरा। तो बकरी का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा बकरा। अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? विस्मयवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनर् प्लस जन्म, पु प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस आजन्म। तो सही उत्तर हमारा है ऑप्शन सी, यानी पुनः प्लस जन्म, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? उ, ई, उ या ए। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, यानी ए जो है हमारा संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी उपमा। अगला प्रश्न है, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा। राम खाना खाता है, राम से खाना खाया जाएगा, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी राम से खाना खाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? साधारण धर्म, उपमेय, उपमान या विशेषण धर्म। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है, यानी विशेष धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़ना है। तो एक तरफ मुहावरे दिए हैं और एक तरफ उनका अर्थ दिया हुआ है, तो इनको मिलाते हैं। करवट्टी बदलना, इसको मिलाएंगे ई से, यानी बेचैनी के कारण ना सो पाना। कोल्हू का बैल होना, इसको मिलाएंगे ई से, यानी कोल्हू का बैल होना, लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, मतलब इसको मिलाएंगे आ से, यानी असर पड़ना। और ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी ये वाला। अगला प्रश्न है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ये ऑप्शन डी हमारा दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। अगला प्रश्न, चतुर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या पूछो। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, यानी चतुर। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भीष्म साहनी। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी जयशंकर प्रसाद। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो ये थे हिंदी के आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।